मसीह यीशु में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। योशुआ नबी की किताब उसका 13वां बाब, मुल्क की तकसीम का हुक्म। और योशुआ बूढ़ा और उम्र रसीदा हुआ तो खुदावंद ने उससे कहा कि तू बूढ़ा और उम्र रसीदा हो गया है और अभी बहुत सी ज़मीन कब्ज़ा में आने के लिए बाकी है। वो बाकी ज़मीन ये है, फ़लस्तीनियों के तमाम अजला और हशपूरियों का तमाम इलाका, शहूर से लेकर जो मिस्र के मशरक़ की तरफ है, अकरून की शुमाली हद तक केनानियों की ज़मीन, फ़लस्तीनियों के 5 कतूब यानी गज़ा, अशदूद, अश्कलून, जत और अकरून के कतूब की ज़मीन, और अवियों का इलाका, जनूब की तरफ केनानियों का तमाम मुल्क सैदूनियों के मगाज से लेकर अफीक और अमूरियों की सरहदों तक, जबलियों की ज़मीन तलू की तरफ सारा लुबनान, बाल जाद से लेकर जो कोहे हरमून के दामन में है हमात तक, कोहिस्तानियों का तमाम मुल्क लुबनान से लेकर मिस्रफूत तक जो मशरिक में है, और तमाम सैदून, मैं उन्हें बनी इसराइल के सामने से निकाल दूंगा और तू कुर्रा से इसराइल को मिरास तकसीम कर दे, जैसा कि मैंने तुझे हुक्म दिया। और इस वक्त तू ये मुल्क 9 कबीलों और मनस्से के आधे कबीला के लिए तकसीम कर, जिसने रोबनियों और जादियों के साथ मिरास पाई, जो मूसा ने उन्हें उर्दन के पार तलू की तरफ दी। खुदावंद के खादिम मूसा ने उन्हें यूं मिरास दी, एरोएर से लेकर जो वादी अर्नून के किनारे पर है, वो शहर जो वादी के दरमियान है, मिदबा का सारा मैदान तेबून तक, अमूरियों के बादशाह सेहून के जो हशबून में बादशाही करता था, तमाम शहर बनी अमून की सरहदों तक, जलाद, हशबूरियों और मकातियों की सरहदें, तमाम कोहे हरमून और कुल बाशान सल्का तक। बाशान में ऊच की और अश्तारूत और अदरई में हुक्मरान था। सारी ममलिकत यूं उन रफ़ाइम में से बाकी था जिन्हें मूसा ने मारा और निकाला था, और बनी इसराइल हशपूरियों और मकातियों को निकाल ना सके, और हशपूर और मकात आज के दिन तक इसराइल के दरमियान बसते हैं। फक्त लावी के कबीले को उसने कोई मिरास ना दी, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा ही उसकी मिरास था, जिस तरह उसने उसे कहा था। और मूसा ने बनी रोबिन के कबीला को उनके खानदानों के मुताबिक मिरास दी। उनकी सरहद एरोएर से थी, जो वादी अर्नून के किनारे पर है, और वादी के दरमियान का शहर, और मिदबा के करीब का सारा मैदान, और हशबून माउस के तमाम शहरों के जो मैदान में हैं, देबून, बामोत बाल, बैत बाल मऊन, यहसा, केदोमत, मेफात, क्रेताइम, सिपमा और सारत शाहर जो अराबा की पहाड़ में हैं, बैत फऊर और फसचा के ढलवान, और बैत यशमूत, मैदान के सब शहर जो सेहून की ममलिकत के थे, अमूरियों के बादशाह के जो हशबून में हुक्मरान था, और जिसे मूसा ने कत्ल किया, माँ मदियान के रईसों अवी, राकम, सूर, हूर और राबा के, सेहून के उमरा जो उस मुल्क में रहते थे। और बलाम बिन बऊर फाल बेन को उनके साथ ही बनी इसराइल ने तलवार से कत्ल किया। और बनी रूबीन की सरहद उर्दन थी। बनी रूबीन की ये मिरास बामुताबिक उनके खानदानों के ये शहर और उनके साथ के गांव थे। और मूसा ने बनी जाद के कबीला को भी उनके खानदानों के मुताबिक मिरास दी, और उनकी सरहद ये थी, यज़ीर और जलाद के तमाम शहर, और बनी अमून की आधी ज़मीन एरोएर तक, रबा के सामने, और हशबून से रामत मस्पे और बतनीम तक, और महनाइम से दबीर की सरहद तक, और उर्दन की वादी में
بیت حارام اور بیت نمرہ سکوت اور صافون ہشبون کے بادشاہ سیہون کی مملکت کا بقیہ اور اردن کا کنارہ، اردن کے مشرق کی طرف بحر کنارت کے کنارہ تک۔ بنی جاد کی یہ میراث بمطابق ان کے خاندانوں کے شہر اور ان کے ساتھ کے گاؤں تھے۔ اور موسیٰ نے منسے کے آدھے قبیلہ کو بھی میراث دی، اور بنی منسے کے آدھے قبیلے کی میراث بمطابق ان کے خاندانوں کے یہ تھی۔ ان کی سرحد یہ تھی، مہنائم سے لے کر تمام باشان کے بادشاہ اوج کی ساری مملکت، اور یائر کے تمام گاؤں جو باشان میں 60 قصبے ہیں، اور آدھا جلاد اور اشتاروت اور ادرئی۔ باشان میں اوج کا دارالسلطنت یہ بنی ماکیر بن منسے کے، یعنی بنی ماکیر کے نصف کے تھے، بمطابق ان کے خاندانوں کے۔ یہ وہ حصے ہیں جو موسیٰ نے موآب کے میدان میں اردن کے پار یرو کے مشرق کی طرف میراث میں دیے۔ لیکن لاوی کے قبیلہ کو موسیٰ نے کوئی میراث نہ دی، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا ہی ان کی میراث تھا، جیسا کہ اس نے ان سے کہا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔